और महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि एनसीपी के 1/3 अरकान अजित पवार के साथ जाएंगे। तारिक अनवर ने कहा कि गवर्नर कोश्यारी बीजेपी के वफादार सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। सियासत में नया उलटफेर हो गया है। फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है और अजित पवार उप मुख्यमंत्री की। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर है और तारिक अनवर जी लंबे समय तक एनसीपी में भी रहे हैं। सर, उम्मीद थी इस तरह की, जिस तरह की चीजें अब महाराष्ट्र की सत्ता में देख रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और जिस तरह से चीज़ें धीरे धीरे शेप ले रही थी उससे लग रहा था कि शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनेगी और इस बार बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन अब ये रातों रात क्या घटना घटी ये तो कोई जानता नहीं। अभी पूरी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। पवार साहब का बयान आया है, उनके समर्थकों का बयान आ रहा है कि इसमें पवार साहब की सहमति नहीं है और एक प्रकार से अजित पवार जी ने पार्टी के अंदर विद्रोह किया है। लेकिन सर, कितना बचा पाएंगे? क्योंकि जो खबर आ रही है निकलकर, कई विधायकों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है बीजेपी को। इसका मतलब एनसीपी में बड़ी टूट होगी और सरकार अब बन चुकी है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी एनसीपी में नहीं है जुटा पाएंगे अजित पवार, क्योंकि स्प्लिट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो तो पता चलेगा जब सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और मेरा पवार साहब का और उद्धव ठाकरे जी का और शायद कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, तीनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है, तो उसमें ये स्पष्ट करेंगे पवार साहब कि किस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई हैं। बीजेपी ने लेकिन धमकी दी थी सर, धमकी कहें या उन्होंने खुली चुनौती ये दी थी शिवसेना को कि शाम दाम दंड भेद ये शिवसेना से सीखा है उन्होंने और महाराष्ट्र में सरकार भी वैसे ही बनाएंगे और कुछ इसी तरह की परिस्थिति दिख रही है। देखिए, बीजेपी के बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल है क्योंकि उनकी ना कोई नीति है ना सिद्धांत है। कल तक वो अजित पवार को जेल भेजने की बात कर रहे थे, ईडी की नोटिस दी जा रही थी उनको। आज उनके साथ बैठकर सरकार चलाने की बात चल रही है। तो ये पहली बार कर रही है बीजेपी, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में उन्होंने पहले भी किया है और तोड़ फोड़ करने में तो वो माहिर है। ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी को जो ये कला उनके पास है कि किस तरह से सरकार गिराई जाती है, किस तरह से सरकार बनाई जाती है, ये कला उनको अच्छी तरह मालूम है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर तारिक अनवर जी का कहना है कि इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी कुछ देर बाद तीनों पार्टियां एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी महाराष्ट्र में। देखना होगा अब आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राज्यपाल की भूमिका पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है। वो ये भी कह रही है कि शरद पवार क्या कहते हैं मीडिया में, उनका रुख देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के गवर्नर के इकदाम पर सवाल उठाया है। रातों रात एनसीपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय राज्यपाल जी को एनसीपी के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल का लेटर गया? मेरा उनसे प्रश्न यह है कि क्या सभी एनसीपी के विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र उनको दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो फिर किस आधार पर उन्होंने फडणवीस जी और अजित पवार जी को एनसीपी के उन्होंने शपथ ग्रहण कराई? ये घोर असंवैधानिक है और यही हालात जो हैं इन्होंने गोवा में किए, मेघालय में किए, मणिपुर में किए और अब यहाँ महाराष्ट्र में किए हैं। यह संविधान के का मखौल उड़ाया जा रहा है। और मोदी जी, जहाँ तक सवाल है, ये देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार जी के भ्रष्टाचार के प्रकरणों को उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया। गांव-गांव गए, जिले-जिले गए, शहर-शहर गए, विधानसभा में, विधानसभा के बाहर। आज वो उप मुख्यमंत्री होंगे। उन प्रकरण का क्या होगा? जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उनका क्या होगा? बात यही है, चुनाव के पहले मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद खूब खाओ, खाकर खूब खिलाओ और ईडी, आईटी, सीबीआई से मुक्ति पाओ।
शरद पवार कह रहे हैं कि मैं भी पक्ष में नहीं हूँ, सुप्रिया सुले भी ये कह रही है। बिल्कुल एनसीपी का कोई विधायक उनके साथ नहीं जाने वाला, अकेले गए अजीत पवार। आपने सबको सड़क पर उतरने की सलाह दी। बिल्कुल सड़क पर उतरना चाहिए संविधान की रक्षा के लिए। ये चुनौती है उद्धव ठाकरे जी को कि क्या ताकत है शिवसेना की, मुंबई में दिखा दें। कांग्रेस साथ देगी उनको? निश्चित तौर पर साथ देगी। बिहार के नए वजीर आला सुशील मोदी ने कहा कि शिवसेना की अब वही हालत हो गई है जो बिहार में आरजेडी की है। शिवसेना का वही हालत जो बिहार में आरजेडी का हाल है। इसलिए शिवसेना जैसी पार्टी के साथ बहुत दिनों तक कोई सरकार चल नहीं सकती है। ये एनसीपी के लोगों को भी मालूम था और इसलिए एनसीपी के नेताओं ने बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लिया है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लिया गया और शपथ ग्रहण भी हो गया। तो जिन लोगों ने जनादेश को धोखा दिया, बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से लोगों ने वोट दिया और रिजल्ट आने के साथ साथ कहने लगे कि सारे विकल्प हमारे खुले हैं। एक झूठा प्रचार किया कि 50-50 का 50-50 की सहमति बनी है, जबकि एकदम गलत, बेबुनियाद और झूठ था ये। और इसलिए बड़ी खुशी हम सब लोगों को, पूरे देश भर के बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, प्रसन्न हैं कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान किया गया है और देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अब शिवसेना के संजय राउत और वैसे लोगों को जवाब देना है कि जिन लोगों ने जनता के साथ धोखा देने का काम किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।